अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, इसलिए वो पूर्ण होने के लिए अपनी विशेषता बताता है। मेरे बराबरी का कोई है ही नहीं। और भगवान पूर्ण है, इसलिए वे बताते हैं कि मेरे समान दुर्बल, मेरे समान कमजोर कोई नहीं। बंदरों के कंधे पर हाथ रखकर कहते, क्यों भैया सीता मिल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, हम तो हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? हाँ, तुमरे बल में रावण, तिलक विभीषण का पुलिस। ये कौन कह सकता है? वो जो वो कह सकता है जो जानता है कि तुम्हारे अंदर शक्ति कौन दे रहा था। पूर्ण व्यक्ति कभी भी अपनी न्यूनता नहीं बताता। हमने बहुत बड़े बड़े धनवानों को देखा, वो इतने विनम्र, ऐसा लगता है कि कोई नौकर है क्या। हरियाणा के सोनीपत में कथा हुई, ब्रह्मचारी हमारे साथ में थे, तो सवेरे 4-5 बजे वो झाड़ू लगाने आया, तो हमारे कमरे के सामने लगाया। हमारे कहा, हमने इनका वो नौकर से बोलना थी, वो दूबा फूल वगैरह भेज। जी बोले वो नौकर नहीं है उनका, और शहर का सबसे बड़ा आदमी है, इसी समिति का अध्यक्ष है वो, जहां आप कथा करने आते हैं। उनका अच्छा। हमने लोगों से कहा, भाई सवेरे झाड़ू लगाने अध्यक्ष जी आते हैं। अरे का महाराज हम क्या, सब लोग कथा में बैठ जाते हैं, सबके जूता सीधे करके लगा कर रखते हैं, लौट के आए तो कोई कष्ट ना हो जाए। इनके पास इतना धन है, इसका कोई पारावार नहीं। और ये जितने सत्संग के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, यही करवाते, इन्हीं का पैसा लगता है। और ये हाथ जोड़े दूर खड़े रहते, ऐसा नया आदमी आता है, पानी पिला, तो तुरंत जल देकर दौड़ते, ऐसा कर वैसी करने लगते। जो पूर्ण हो जाता है वो अपना प्रदर्शन नहीं करता, और जो अपूर्ण है वो प्रदर्शन करता है। जीव गोस्वामी जी के सामने एक ब्राह्मण शास्त्रार्थ करने आया, कहा मैं सब जगह विजय प्राप्त किया, तुमसे विजय प्राप्त करूंगा। जीव गोस्वामी जी लिख कर दिया कि मैं आपसे शास्त्रार्थ में हार गया। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने मुंह की नहीं खाई। चले जा रहे थे, वहां से उनके शिष्य आ रहे थे, मैं जीव गोस्वामी को परास्त करके आया हूं, इतना बड़ा वृंदावन का आचार्य। गजब हो गया, गुरुजी तो इतने बड़े ज्ञानी, इससे कैसे परास्त हो? उनका तो हमसे शास्त्रार्थ कर लो। कर तू क्या जानता है, उनका चेला है। इन्होंने शास्त्रार्थ करके परास्त कर दिया और लिखवाया, लिख कि मैं गुरुजी के शिष्य से परास्त हो गया। और वो वापस कर वो अपना विजय पत्र ले आए, और वो गुरुजी का जी लिखवा के जा रहा था, वो लुटा के ले आए। गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, दोनों रख दिए। तो गुरुजी आप शास्त्रार्थ में हार गए थे, उससे उसे तो मैंने हरा दिया। उदास हो गए गुरुजी, कहा बेटा तुमने व्यर्थ विद्या पढ़ी। अरे ब्राह्मण दरवाजे आ जाए, कोई मांगे कोई वस्तु, कितनी प्रिय हो दे देना चाहिए। एक ब्राह्मण विजय की कामना लेके आया था कि मैं शास्त्रार्थ में विजय चाहता हूँ, तो मैंने सोचा कि विजय पाने से अधिक अच्छी बात है इस ब्राह्मण की झोली में ये डाल दो विजय पत्र। जो पूर्ण होता है वो प्रदर्शन नहीं करता, और जो अल्प होता है, थोड़ा होता है, वो बहुत बताता है। हम लोगों की कुछ ऐसी आदतें हैं, अपने पास नहीं है इतनी धन संपत्ति, क्यों विवाह में इतना प्रदर्शन करते हो? अपने पास नहीं है व्यवस्था, क्यों 10-10 हजार आदमी का भोजन मृत्यु भोज में कराते हो? जिनके पास व्यवस्था है उनको अवश्य कराना चाहिए, अवश्य। और जिनके पास नहीं है उनको संक्षिप्त करना चाहिए। विवाह भी संक्षिप्त करो, भोज भी संक्षिप्त करो। एतावता अल्प जहां होता है, न्यूनता जहां होती है, वहां प्रदर्शन होता है। इतने बड़े बड़े संतों का दैन्य देखो, उनकी विनम्रता देखो, उनकी दीनता देखो, ऐसा लगता है कि जैसे आश्रम के कोई साधारण शिष्य है। पता लगता है कि यही तो वो तपस्वी संत है। महापुरुषों में ये महानता आ जाती है, छोटे व्यक्तियों में नहीं आ पाती।
मैं आपसे कह रहा था कि जो भगवान ने सुना कि श्राप हो गया तो भगवान दौड़े दौड़े आए। भगवान बहुत सहन करते हैं जी। भगवान और संत जितना सहन करते उतना कोई सहन नहीं कर सकता। मनुष्य तो कभी सहन कर ही नहीं सकता। गाड़ गूढ़ धरती सहे कूट काट बन राय, ओ कटुक वचन साधु सहे और सहा न जाए। शिशुपाल 100 गाली देता। बुआ का लड़का था। सभा में, समाज में, विवाह में, उत्सव में जाए तो पहले वो माइक लेके खड़ा होता होगा और 100 गाली भगवान को देता। ये वर्ण संकर है, नीच है, क्रूर है, अधर्मी है, पापी है, हत्यारा है, समाज में बिठाने के लायक है। इतनी बात है। इसको स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या, पता नहीं कितनी हत्याएं लगाए भगवान। और भगवान बैठे बैठे हंसते हैं, कुछ उत्तर नहीं दिया। मां को वचन दिया था, भगवत जी में लिखा है। अब भीष्म पितामह और सारे राजा इकट्ठे हुए, राजसू यज्ञ हो रहा था। वो तो राजाओं का तो यज्ञ था। युधिष्ठिर ने कहा अपने भाइयों से, भैया पहले किस राजा का सम्मान करें? अरे अर्जुन, भीमसेन बोले अपनी तो सब कुछ भगवान है। भीष्म पितामह बोले मैं समर्थन करता हूं, इस राजसभा में सबसे पहले सम्मान यदुनंदन भगवान द्वारकाधीश का किया जाए। लो माला डल गई भगवान को, खड़ा हो गया। ऐसी अपवित्र गालियां, ऐसी अश्लील गालियां देने लगा। अर्जुन को नहीं सुना गया, चाहे वो यज्ञ हो चाहे नहीं हो, पहले इसको ठीक कर दो। भगवान ने कहा चुप, महाराज बहुत अनुचित गालियां दे। वर्ण संकर कह रहा है, मुंह देखने लायक नीच है जाति का। पता नहीं इसकी मां ने इसको कौन से जन्म दिया है, इसके बाप का ठिकाना नहीं। भगवान बोले मैं तो गाली सुन सुन के भी जीना सीख गया, तू क्यों डर रहा है? 100 गाली तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। अर्जुन बोले अधिक हो जाए तो? भगवान बोले अधिक हो जाए तो अधिक हो जाए, जैसी 100 वैसी 10, 50 और उसमें क्या बिगड़ता है? अरे अर्जुन बोला कि ये नहीं कुछ कहेंगे। गाली देते देते 100 देता था, लेकिन आज 100 से ज्यादा निकल गया। भगवान हंसते ही रहे। भीष्म पितामह को गाली देने लगा। ये तो निर्लज्ज है, इसे तो मैं हजारों बार सुना चुका। ये तो नीच है, निर्लज्ज को लाज नहीं आती है। और ये जो बैठा है ये राजाओं का बड़ा अधिकारी, सही पूछो तो पापी पापी का समर्थन करता है। जैसा कृष्ण वर्ण शंकर है, ऐसे वर्ण शंकर ये भी है भीष्म पितामह। ये भी सभा में बिठाने के लायक नहीं है। क्योंकि इसके पिता ने एक नीच जाति की स्त्री से विवाह किया था, और उस नीच जाति से किया, कोई बात नहीं, वो भी हम मानने तैयार। लेकिन उस नीच जाति की कन्या से 2 बेटा जन्म लेके आए थे, दोनों मर गए। और उनकी विधवा बहुओं में बेटा हुए हैं, एक का नाम धृतराष्ट्र और एक का नाम पांडु। ये उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के साथ खाता है, उन्हीं की रक्षा करता है। आप उनसे पूछा, राजाओं से पूछा, आप बताओ विधवा से बेटा पैदा होगा, उसका राजसभा में सम्मान होगा, और जो उसके वंश का परिवार का होगा उसका सम्मान होगा? भीष्म पितामह जैसे को जब गाली देने लगा तो भगवान ने चक्षुदर्शन से मस्तक काट दिया। अर्जुन बोले तब आपको दे रहा था? तब भगवान बोले कि मुझे कितनी गाली दे मैं कुछ नहीं कहता, और भक्त को गाली दे मुझे सहन नहीं होता। तुरंत यदि आपको भगवान को कितनी गाली दो कुछ नहीं बिगड़ेगा, भक्त का थोड़ा अपराध कर दो पता लग जाएगा। भक्त को तब क्रोध आता जब आप भगवान को अपशब्द बोलते हो, और भगवान को तब क्रोध आता जब आप भक्त का अपराध करते हो। निज अपराध रसाई न खाओ, जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सोजर। भगवान ने शनकादि ऋषियों के सामने प्रणाम किया, कहा हमसे बड़ी गलती हो गई। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनम दंड दृश्यते। जो भृत्य से अपराध होता है वो स्वामी के नाम पर लिखा जाता है।
ये इनका दोष नहीं है, ये मेरा दोष है। मैंने क्यों ऐसे लोग रखे, इनसे महात्माओं को कष्ट हुआ, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मुझे आपको दंड दंड। अभी महात्मा सूख गए कि ये और बड़ा अच्छा हो रहा है, भगवान इतने दीनहीन हो रहे हैं। अब जब कुछ नहीं बोले का आप दंड नहीं दे रहे, लेकिन मैं दंड अपनी ओर से स्वीकार करता हूं। आपने इनको कहा है कि 3 बार मैं अवतार लूंगा मारने के लिए, तो मैं 4 बार अवतार लूंगा, 1 बार और, क्योंकि अपराध तो मेरा, मैंने क्यों ऐसे व्यक्ति दरवाजे पर रखे। बड़े लोगों के दरवाजे पर जाओ, उनके नौकर भी इतने समझदार, ऐसे शालीन होते कि उनकी बात सुन के आनंद आता है। लगता है बड़े लोगों का बड़प्पन नौकरों में भी आया। और दुष्ट पुरुषों के लोग जो होते हैं, उनकी दुष्टता का बोध उनके लोगों में भी हो जाता है। जब सनकादि ऋषियों ने विचार किया, स्कंद महापुराण में लिखा है, सनकादि ऋषियों ने विचार किया कि भगवान ने अपराध स्वीकार किया, बस